हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल इंग्लिश पे। जैसा कि बच्चों हम क्लास 9th का लाइंस एंड एंगल्स कर रहे थे। लाइंस एंड एंगल्स में बच्चों हम 6.1 के सारे एक्सरसाइज कंप्लीट हम डन कर चुके हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास हो गई है हमारी, जिसमें हम बेसिक सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। और उसके बाद हमारा एक जो लेक्चर है, सेकेंड लेक्चर है, उसमें हम 6.1 के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम कर चुके हैं। अब बच्चों हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 6.2 का। सारे क्वेश्चन अब एक एक करके हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। ठीक है बच्चों, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यहाँ पे आपको फुल कंप्लीट कोर्स सिलेबस पूरा कंप्लीट नाइन्थ का सारे सिलेबस मिलेगा। और हम 10th को तो पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ से साइंस, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर एक सब्जेक्ट का लेक्चर आपको धीरे धीरे यहाँ पे अपलोड होते हुए दिख जाएगा। तो शुरू करते हैं हम यहाँ पे आगे हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, क्वेश्चन हमारा बेटा है 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, अगर ए बी सी डी के पैरेलल है और यहाँ पे सी डी और ई एफ पैरेलल है और यहाँ पे y और z हमारा 3:7 का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x हमको यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है बच्चों, जैसे कि गिवन है, यहाँ पे हम गिवन है पहले वो सारे लिख लेते हैं। जैसे हमारा गिवन, इट इज़ गिवन दैट यहाँ पे हम सारे गिवन लिख लेते हैं बच्चों। तो जैसे y इज़ इक्वल टू यहाँ पे z, यानी कि हमारा 3/7। ठीक है, और हमारा y इज़ इक्वल टू यहाँ पे 3/7 जेड हो जाएगा ये। ठीक है, यानी कि लेट एंगल CON इज इक्वल टू P। यहाँ पे एंगल CON को अगर हम P लेट कर लेते हैं, ठीक है, नाउ यहाँ पे अब बोल सकते हैं कि नाउ CD पैरेलल टू EF। ठीक है, अगर CD EF के पैरेलल है सो हमारा जो P होगा वो Z के बराबर होगा। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे P होगा वो Z के बराबर होगा। मतलब अगर ये एंगल यहाँ पे, एक मिनट, ये हमारा CON है, यानी कि CON कौन सा, इसमें देख लो एक बार, CO हमारा ये CO और N। ठीक है, अगर ये जो हैं, अगर ये पैरेलल हैं, ठीक है, अगर ये पैरेलल हैं तो जो हमारा ये एंगल होगा, एंगल P जो होगा, एंगल Z के बराबर होगा। आई बस समझ में? और ऐसा क्यों होगा? तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। आई बस समझ में कौन सा एंगल हमने लिया, और ये ऐसा हो क्यों रहा है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है बच्चों, लिख लो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आई बात बच्चों? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसका हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इतना आपको समझ में आ गया कि कौन सा एंगल लिया, क्यों लिया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो y प्लस पी होगा वो होगा 180 डिग्री, यानी कि y प्लस पी, यानी कि ये y, ठीक है, ये y और ये p। अगर आप आगे यहाँ पे बढ़ोगे इसी एंगल पे तो जो ये वाला होगा, ठीक है, y, और यहाँ पे p जो होगा वो 180 डिग्री का होगा। क्यों बेटा? ये तो बिकॉज ऑफ यहाँ पे लीनियर इक्वेशन, सॉरी लीनियर पेयर है। ठीक है, लीनियर पेयर की वजह से हमारा 180 होगा, यानी कि ये किस लिए होगा, लीनियर पेयर। आपको इतना समझ में आया, लीनियर पेयर। ऑल्सो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, तो ये हमारा y प्लस जेड जो होगा वो भी क्या होगा, यहाँ पे 180 डिग्री होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, कौन सा हमारा, तो y प्लस जेड, यानी कि हमारा y, ये y और ये जो z है। ठीक है, आई बस समझ में, y और z जो होगा यहाँ पे हमारा y और z होगा वो भी 180 डिग्री होगा फ्रॉम लीनियर इक्वेशन, और यहाँ पे फ्रॉम 1 से, और यहाँ पे y प्लस जेड 180 डिग्री। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड पुटिंग z प्लस पुटिंग y इज इक्वल टू 3/7
जेड, ये हम यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पे क्या मिला, 3/7 जेड प्लस जेड, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या हो जाएगा, 7 हमारा एलसीएम हो जाएगा, ऊपर हमारा हो जाएगा 3z और प्लस z 7 हो जाएगा, यानी कि हमारा 180 डिग्री। आई बस समझ में इतना कैसे हो रहा है यहाँ पे। अब हम इसको आगे करते हैं। अब ये हमारा जो होगा वो हो जाएगा 7 और 3 10z अपॉन 10z होगा। ठीक है, और हम यहाँ पे अपॉन यहाँ पे कितना हमारा है, यहाँ पे 7 इज इक्वल टू यहाँ पे 180 डिग्री। अगर हम z को यहीं रहने दें तो ये हमारा हो जाएगा 7/10 इंटू 180 डिग्री। अब यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 126, यानी कि 126 डिग्री। तो हमारे यहाँ पे z की वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से हम नाउ, ठीक है, इसी तरीके से हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे y की वैल्यू क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 3/7z। ठीक है, तो यहाँ पे पुटिंग जो हमने z की वैल्यू निकाली, z इज इक्वल टू 126, 126 डिग्री। ठीक है, जो हमने यहाँ पे y की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे रख देंगे, यानी कि y की वैल्यू यहाँ पे हमने कितनी निकाली है, सॉरी z की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, तो 126 निकाली, यानी कि हम रखेंगे 3/4। ये z इज इक्वल टू कितना था, 3/7। अगर हम आगे लिखें हम इसको, तो ये हमारा हो जाएगा 3/7 इंटू 126 डिग्री, यानी कि हमारा y वैल्यू y इज इक्वल टू हो जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हमारा क्या मिल गया, यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू मिल गया। ठीक है, आई बात समझ में। तो हम इसको करते हैं। अब बच्चों हमको यहाँ पे निकालना किसकी वैल्यू है, तो हमें निकालना है यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं। जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे AB जो है वो पैरेलल है यहाँ पे CD के, एंड हमारा पैरेलल है किसके, M और N के। ठीक है, इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल है। तो हमें जैसे पता है, वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इट मीन्स कि x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल लिया 54 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ पे बच्चों। तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम माइनस करते हैं तो x की वैल्यू हमारी निकलेगी 126 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे जो x की वैल्यू अल्टरनेटली यहाँ पे हमारा निकल जाएगा कि AB जो है वो पैरेलल है E और F के एंड M और N के। ठीक है, और इस ट्रांसवर्सल इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू जेड। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आई बस समझ में इतना बच्चों। तो हम यहाँ पे x और y आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि यहाँ पे z की वैल्यू भी 126 निकला हुआ है हमारा, और यहाँ पे हमने z की वैल्यू 126 निकाला हुआ, जिससे हमको y की वैल्यू मिल गई, और यहाँ पे हमने जो वैल्यू रखी वो मिल गई। x और y की दोनों की जो वैल्यू हमारा मिली है वो मिली है 126। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन को समझ लेना, उसके बाद हम आगे करना। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। और आप साथ साथ में चाहो तो नोट भी बना के चलते हो। ठीक है, अब हम आगे के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6.2 यहाँ पे दिया हुआ है। ये सारे वैल्यू यहाँ पे जो दिए हैं वो हमने लिख लिया हुआ है। कह रहा है इन द गिवन फिगर इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड यहाँ पे ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी एंड एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, फाइंड ए जी ई। ठीक है, जी ई एफ एंड एफ जी ई। यहाँ पे वैल्यू तो हमने ऑलरेडी लिख लिया है, लेकिन हम यहाँ पे आपको समझाते हैं यहाँ पे कैसे निकला है। ठीक है, ये हमने कैसे निकाला है।
ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। तो हम आगे इस क्वेश्चन को करते हैं। हम यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ नाउ लिख लेते हैं यहाँ पे। नाउ यहाँ पे बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है ए बी पैरेलल है यहाँ पे सी डी के, और एंड किसके पैरेलल, हमारा जी और ई के पैरेलल है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल है, हेंस हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, तो ए जी ई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा बटा जी ई डी। ठीक है, ये क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, कौन सा एंगल बेटा यहाँ पे एक बार देख लो, तो एंगल ए जी और ई। ठीक है, उसके बाद जी ई डी, यहाँ पे जी ई और इधर को डी। ठीक है, जो ये एंगल बन रहा है, ठीक है, जो ये एंगल बन रहा है, ठीक है, वो बराबर होगा हमारा ए जी ई के मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, ये एक दूसरे के अल्टरनेट है। आई बस समझ में ऐसा क्यों हो रहा है। अब यहाँ पे ए जी ई अगर 126 डिग्री है, तो यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। ठीक है, आई बस समझ में। ए जी ई दिया हुआ है, ए जी ई हमारा दिया हुआ है 126 डिग्री, और इसीलिए ए जी ई 126 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 126 डिग्री हो जाएगा। आई बात समझ में बच्चों। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे नाउ, यहाँ पे देखो तो नाउ सिंस यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस हमारा ए बी इज़ अ लाइन, अगर एक लाइन है, ठीक है, अगर ए बी इज़ अ लाइन। अब यहाँ पे जो हमारा ए जी है, ठीक है, ए और एक मिनट, ए बी ए और बी अगर एक लाइन है, हमारा ये फिगर है, अगर ए बी एक लाइन है, ठीक है, ए बी अगर एक हमारा लाइन है, तो जो हमारा एंगल बन रहा है ए जी ई, ठीक है, प्लस एंगल हमारा यहाँ पे ए जी ई और प्लस एंगल हमारा एफ जी ई, यानी कि एफ जी ई, ये कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि लीनियर पेयर हो जाएगा। यानी कि ए जी ई ये अगर लाइन होता तो एंगल ए जी ई यानी कि ए जी और ई, ठीक है, प्लस एंगल एफ जी ई यानी कि एफ, यहाँ पे एफ जी और ए ना, एफ जी ई, एफ जी, यहाँ पे एफ जी ई नहीं, ए होगा ना यहाँ पे। एक मिनट रुको बच्चा, एक मिनट। हाँ तो ठीक है बच्चों, हाँ ठीक है, ये एंगल है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो दिया हुआ है ना, यहाँ पे ए जी ई 126 डिग्री, ये 126 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, और ये हमारा निकल जाएगा एफ जी ई, ठीक है, सॉरी प्लस इज इक्वल टू हमारा 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको इधर भेज दो, तो ये हमारा हो जाएगा एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। ठीक है, 126 डिग्री, यानी कि जो हमारा एंगल निकलेगा एफ जी ई वो निकलेगा हमारा 54 डिग्री, जैसे कि हम यहाँ पे 54 डिग्री ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, आई बात समझ में, ये हो गया हमारा 54 डिग्री। अब यहाँ पे दूसरा क्या निकालना है हमको, यहाँ पे नाउ यहाँ पे एंगल आप देखोगे तो जी ई और एफ इज इक्वल टू यहाँ पे एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जी ई एफ, एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 डिग्री माइनस कर देंगे हम यहाँ पे 90 डिग्री से, तो हमारा निकल जाएगा यहाँ पे बच्चों एफ जी ई
इज इक्वल टू 36 डिग्री। जैसे हमारा यहाँ पे ये निकला हुआ 36 डिग्री। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे क्या क्या मिल गया, दैट्स वाई हमें यहाँ पे मिल गया कि ए जी ई जो है एंगल ये 126 डिग्री। ठीक है बच्चों, 126 डिग्री। और हमारा यहाँ पे एंगल जी ई एफ जो है ये 36 डिग्री। एंड जो हमारा एंगल है यहाँ पे एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 54 डिग्री। हमने यहाँ तक निकाल लिया सारा ये, आगे बस समझ में। तो ये सारे वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में ये आया होगा कैसे किया। आप अच्छे से एक बार क्वेश्चन को देख लेना, पढ़ लेना और उसके बाद अच्छे से करना। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो बच्चों आप एक बार और रिपीट करके वीडियो को देख लेना। समझ में आया तो समझ में आ गया बच्चों आपको। अब हम इसका करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, यानी कि 6.2 का थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, अब इसको हम करते हैं। ऑल राइट बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम यहाँ पे। इन गिवन फिगर इफ़ पी क्यू एंड एस टी एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड आर एस टी 30 डिग्री, फाइंड क्यू आर एस। हमको यहाँ पे क्यू आर एस निकालना है यहाँ पे। ठीक है, क्यू आर और एस हमको यहाँ पे निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे 70 डिग्री ऑलरेडी हमने दे दिया है, लिख लिया है यहाँ पे फिगर में। आपको अभी निकालते हैं, कैसे निकला ये बता दें। देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है यहाँ पे। इट इज गिवन हेयर, गिवन दैट पी क्यू जो है वो पैरेलल है हमारा एस और टी पे। ठीक है, आई बस समझ में। तो यहाँ पे जैसे कि हम ड्रॉ करते हैं एक इमेजिनरी लाइन, यानी कि वी ड्रॉ लाइन एक्स वाई एस टी को इंटरसेक्ट करे, एक्स वाई। ठीक है, लाइन हम एक ड्रॉ करते हैं एस टी, जैसे ये लाइन, इस लाइन की बात हो रही है, पहले ही फिगर में ड्रॉ है। ठीक है, मैंने ड्रॉ कर लिया था। अब अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों तो क्या हो जाएगा, जो हमारा एक्स वाई है वो पैरेलल हो जाएगी पी क्यू के। ठीक है, एंड पी क्यू जो हो पैरेलल है हमारा एस और टी के, एंड पैरेलल हमारा एक्स और वाई के भी होंगे। ठीक है, समझ में आई बात। आगे बस समझ में सुनना। सिंस हम बोल सकते हैं कि सिंस, ठीक है, पी क्यू पैरेलल एक्स वाई, ठीक है, एंड क्यू आर इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल। सो हमारा ये हो जाएगा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल हमारा क्यू आर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ये 180 डिग्री। और के ये क्यों हो रहा है, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, यानी कि इंटीरियर एंगल। देखो यहाँ पे कौन सा एंगल पी क्यू आर, ठीक है, ये एंगल और एंगल हमारा क्यू आर एक्स, यानी कि क्यू आर एक्स, यानी कि देखो ये इधर की साइड और ये इधर की साइड। ठीक है, दोनों एक ही साइड में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ पे पी क्यू आर हमें यहाँ पे दे रखा है, यानी कि 110 डिग्री प्लस हमारा एंगल क्यू आर एक्स इज इक्वल टू हमारा 180 डिग्री। आपको समझ में आया यहाँ तक। अब ये हो जाएगा हमारा एंगल क्यू आर एक्स 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो इससे हमारा हो जाएगा एंगल क्यू आर एक्स बराबर 70 डिग्री। आई बस समझ में, क्यू आर एक्स जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 70 डिग्री। ठीक है, आई बस समझ में बच्चों। अब हम यहाँ पे ऑल्सो यहाँ पे जो एस और हमारा टी है, जो एस और टी है वो पैरेलल हमारा एक्स हमारा एक्स और वाई के, और हमारा एंड एस आर is the transversal तो हम बोल सकते हैं कि एंगल एस आर वाई प्लस एंगल हमारा आर एस
टी जो होगा वो होगा 180 डिग्री, बिल्कुल सेम हमारा। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड्स ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे कौन कौन सा एंगल हमने लिया है बच्चों, यहाँ पे हमने लिया है एस आर वाई, यानी कि एस आर वाई, ठीक है, ये वाला एस आर वाई। और दूसरा वाला एंगल हमने कौन सा लिया बच्चों, तो यहाँ पे एस आर वाई और आर एस टी, यानी कि आर एस टी। और ये एंगल देखो और यहाँ पे ये, ठीक है, ये एंगल देखो, तो ये कैसे, ये समझ में आया। तब इसका कितना होगा, तो यहाँ पे बच्चों अगर हम निकालें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम निकालते हैं तो इनका जो सम हो जाएगा हमारा, ये सप्लीमेंट्री हो जाएगा। इट मीन्स कि हमारा 180 डिग्री। और ये देखोगे ना बच्चों, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल है और सेम साइड पे ही है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो वो सप्लीमेंट्री होता है। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। आई बात समझ में। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप सुन के लिख लेना, ठीक है। तो ये जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है, 130 डिग्री प्लस हमारा आर एस टी हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि जो हमारा आर एस टी होगा वो होगा बच्चों हमारा यहाँ पे 180 डिग्री, ये इधर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो हमारा जो आर एस टी मिलेगा बच्चों वो मिलेगा 50 डिग्री, 50 डिग्री, 80 माइनस 130, ये बनेगा 50 डिग्री, यानी कि 50 डिग्री हमें 50 मिलेगा यहाँ पे, हाँ 50 डिग्री, ठीक है, ये हमारा 50 डिग्री मिला। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बात हमारी होगी ये वाले एंगल की। एक कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों। तो बात हमारी निकालना है हमको ये हमारा रेड वाला एंगल, ठीक है, हमको ये निकालना। अब देखो ये और ये अगर हम इन दोनों को प्लस करें, सभी को प्लस करें, तो ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ये लीनियर पेयर एंगल है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लीनियर पेयर है तो प्लस करें हम यहाँ पे, तो प्लस करें एंगल क्यू आर वाई प्लस एंगल क्यू आर एस, ठीक है, प्लस एंगल एस आर वाई, इन सभी का सम हमारा हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 180 डिग्री। क्यों बेटा, यहाँ पे क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ठीक है, लीनियर पेयर्स की वजह से। तो क्यू आर वाई हमें दे रखा 70 डिग्री प्लस हमारा यहाँ पे ओ आर एस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, और हमारा हो जाएगा ये 50 डिग्री, यानी कि इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम इनका सम करते तो ये 120 डिग्री बन जाएगा, प्लस हमारा एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 120 डिग्री, यानी कि हमारा एंगल क्यू आर एस जो बनेगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ठीक है। आई बस समझ में। तो ये जो हमारा हो जाएगा क्यू आर एस, ये जो हमारा हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री। इतना समझ में आया। तो हमें यही तो निकालना था, यही हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, यही पूछ रहा था क्वेश्चन में, ऊपर हमें पूछ रहा था यहाँ पे कि क्यू आर एस की वैल्यू निकालो, यानी कि ये हमारा 50 डिग्री हमने निकाल लिया था, और ये हमने निकाल लिया कितना, क्यू आर एस की वैल्यू 60 डिग्री, यानी कि हमारा जो क्यू आर एस रेड एंगल आएगा वो आएगा यहाँ पे 60 डिग्री। समझ में आई बात बच्चों आपको। ये हमारा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज नंबर 6.2 का थर्ड क्वेश्चन, लाइंस एंड एंगल्स का, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में भी वैल्यू लिख दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे कैसे आ रहा है ये वैल्यू हम बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हम यहाँ पे एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर इफ़ ए बी पैरेलल टू यहाँ पे सी डी, देन हमारा कह रहा है कि ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री दे रखा है, और एंगल हमारा पी आर डी जो है बच्चों यहाँ पे 127 डिग्री दिया हुआ। कह रहा है यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू हमको यहाँ पे निकालना है, लेकिन यहाँ पे एक्स की वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब हम इसको करते हैं। यहाँ पे नाउ क्या क्या दिया हुआ वो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे। नाउ ए बी जो है वो पैरेलल हमारा सी और डी के, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है बच्चों, तो एंड हमारा यहाँ पे पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल हेंस जो हमारा हो जाएगा एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये अल्टरनेट है, अल्टरनेट एंगल,
अल्टरनेट एंगल है, यानी कि 50 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। मतलब ये वाला एंगल, देखो ये 50 कैसे हो गया, तो ये वाला एंगल जो है अल्टरनेट एंगल है, तो ये एंगल ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, तो इसीलिए ये भी कितना हो जाएगा हमारा, एक्स कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे अगर निकालें, सिमिलरली यहाँ पे ए बी जो है, दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ पे, तो हमारा जो ए बी बनेगा, ए बी पैरेलल टू हमारा हो जाएगा सी डी। ठीक है, इसी तरीके से एंड हमारा जो दिया हुआ पी आर इज़ दी ट्रांसवर्सल। ठीक है, क्या है, पी आर इज़ दी ट्रांसवर्सल। ये पी आर जो है ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं हम यहाँ पे, हैंस एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। समझ में आई बात बच्चों, पी आर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पी आर डी, और ये क्यों हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, इसको भी लिख लेंगे हम यहाँ पे, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल ये भी है, आपको इतने बार समझ में आ गया, तो ये भी अल्टरनेट एंगल है हमारा। दैट्स मीन हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखो, ये अल्टरनेट एंगल यहाँ पे ये, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि एंगल जो हमारा है P, यानी कि जो हमारा एंगल है ए पी आर इज इक्वल टू होगा एंगल पी आर डी के, यानी कि कौन सा, इधर देख लो ऊपर, ए पी आर, यानी कि यहाँ पे ए पी आर, ए पी और आर। ठीक है, ए पी आर ये वाला एंगल, एंड हमारा इज इक्वल टू है पी आर डी, पी आर और डी ये वाला एंगल। ठीक है, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि जो ये होगा, ये जो होगा यहाँ पे, इट मीन्स कि जो हमारा ये होगा 50 प्लस वाई, ठीक है, ये y इज इक्वल टू होगा हमारा 127 डिग्री, यानी कि जो हमारा y की वैल्यू निकलेगी 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, y की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी 77 डिग्री। आई बस समझे बच्चों, तो हैंस हम बोल सकते हैं कि हैंस x की जो वैल्यू होगी हमारा 50 डिग्री, एंड जो हमारा y की जो वैल्यू होगी वो होगी 77 डिग्री। आई बस समझे बच्चों, तो ये हमारा इस तरीके से हमारा एंगलाइंस और एंगल्स का 6.2 का 4th क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है बच्चों, अगर आगे कोई क्वेश्चन है तो हम उसको भी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे और सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिया है, आगे हम इसको करते हैं। ठीक है, देखते हैं और क्वेश्चन है तो करते हैं।